हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है ये एक स्पॉन्टेनियस टैरो रीडिंग है। मैं टैरो कार्ड्स को शफल करूँगी और देखूँगी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो आप में से जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें जो भी मैसेज आते हैं ये आपसे रेजोनेट होंगे। ऐसा मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। और अगर आप भी ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखते हैं तो आई हैव फेथ इन द यूनिवर्स कि ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे। ये मैसेजेस आपको किसी ना किसी तरीके से सर्व करेंगे, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि रीडिंग आपको रेकमेंड हुई है और आपने इस पर क्लिक भी किया है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि भले ही मैंने बोला है और ऐसा मैं मानती भी हूँ कि दिस मैसेजेस विल स्ट्रांगली रेजोनेट विद यू, दिस इज स्टिल अ जनरल रीडिंग। सो प्लीज़ टेक दोज मैसेजेस ओनली दैट रेजोनेट विद यू एंड वट एवर डजंट रेजोनेट उन मैसेजेस को आप छोड़ सकते हैं। उसके अलावा ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे देख सकते हैं। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं इस टिबेटन बॉल से एनर्जी को क्लेंस करूँगी, जिसको सुन के आप भी मेडिटेट कर सकते हैं, इस इंटेंशन को सेट कर सकते हैं कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करे और यूनिवर्स आपकी हेल्प करे या यूनिवर्स आपको साइंस दे जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपके मन में सवाल है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं आज। जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, व्हाट आर यू मेंट टू हियर राइट नाउ? टेम्परेंस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, टॉप ऑफ द डेक है फोर ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ swords, स्ट्रेंथ। टॉप ऑफ द डेक है टेन ऑफ कप्स। डेफिनेटली एक पैटर्न है ये। ओके, आप लोगों के लिए ऑरेकल डेक से क्या मैसेजेस हैं ये भी देख लेते हैं। द होली स्पिरिट, ग्रीन तारा। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी आपकी रीडिंग में 3 मेजर आर्काना कार्ड्स हैं। टेम्परेंस है, हायरोफेंट है और स्ट्रेंथ है। तो ये है, एक ये है और एक ये है। तो पहली बात तो कुछ बड़ा चेंज यहाँ पे आपकी रीडिंग में मुझे फील हो रहा है। कोई बहुत बड़ी साइकिल ख़त्म होती हुई, क्योंकि स्ट्रेंथ का यहाँ पे कार्ड है। स्ट्रेंथ एक ऐसी सिचुएशन की बात करती है जो मोर और लेस हमारे फेवर में नहीं काम कर रही है और हमें बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ दिखा के या किसी से लड़ाई करके हम उस चीज़ को ठीक करने से ज़्यादा हमारी जो मेंटल इंड्योरेंस है या हमारे अंदर जो रेजिलियंस है, जो परसेवरेंस है, उससे हम इस सिचुएशन को अपने फेवर में ला सकते हैं। या हम अगर डटे रहें उस चीज़ में और हम विल पावर ना अपनी खोएं, तो हम उस सिचुएशन को किसी जंगली जानवर को भी हम अपने बस में कर सकते हैं। आई थिंक इसकी जो राइडर वेट की आइकनोग्राफी है उसके अंदर एक टाइगर या लायन होता है। आई थिंक हाँ, लायन होता है। ओके, अब यहाँ पे टेम्परेंस है और हायरोफेंट है और उसके बीच में है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स से फाइव ऑफ कॉइन्स लिखा है और उसके नीचे लिखा है टेन ऑफ सोर्ड्स का। उसके नीचे आया है टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो इन दोनों कार्ड्स का आगे पीछे होना, इससे भी मुझे सेंस हो रहा है कि कोई बहुत बड़ी साइकिल जो आपको बहुत थका चुकी है, जिसमें आपने बिट्रेड या तो फील किया है, लेकिन यहाँ पे लिटरली बैक स्टैबिंग हो रही है और वो भी 10-10 तलवारों से हो रही है। तो आपने ऐसा कुछ फील किया है और बहुत वॉर्न आउट आपने फील किया है। ऐसा भी कुछ हुआ है जिसने शायद आपको अकेले रहने पे या तो मजबूर किया है या आपने अकेले सिचुएशंस को हैंडल करना सीख लिया है। काफ़ी लोगों के लिए कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल भी हो सकता है, क्योंकि अभी अभी वैसे टाइमर पे 444 हो रहा था। हो सकता है ये नंबर आप लोगों को दिखाई देता हो। यहाँ भी फाइव ऑफ पेंटिकल्स है। काफ़ी लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही पेनफुल फाइनेंशियल स्ट्रगल भी हो सकता है। आपके
ये जो कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, इसके लेफ्ट और इसके राइट दोनों में बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं। ये टेम्परेंस एंड हायरोफेंट आर वेरी पावरफुल कार्ड्स, और ये दोनों कार्ड्स एक इन दोनों कार्ड से मतलब एक बहुत ही पावरफुल फिगर भी बनी हुई है। वैसे कार्ड्स में अगर देखो तो बहुत कुछ हद तक सिमिलर मैसेज है, वैसे इनका मतलब कुछ हद तक सिमिलर मीनिंग होता है, क्योंकि टेम्परेंस जो है वो बात करता है बैलेंसिंग की, वो बात करता है हार्मनी की, कि आपका जो है स्पिरिचुअल रेल्म से या आपका हायर पावर से कनेक्शन अच्छी तरीके से है, वो आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। यहाँ पे अवलोकितेश्वरा बोधिसत्व का इमेज है इस कार्ड में, और इनके बहुत सारे हाथ हैं। तो उससे ये भी मुझे फ़ील हो रहा है, या तो आप में से काफ़ी लोग मल्टी टैलेंटेड भी हो सकते हैं, काफ़ी चीज़ों में स्पेशलाइज़ कर सकते हैं, या बहुत सारे इंटरेस्ट हैं आप लोगों के, बहुत आपको चीज़ें सीखने का शौक़ है। इनका एक पैर पानी के अंदर है, तो उससे अबंडेंस भी मुझे यहाँ पे सेंस हो रही है कि शायद धीरे-धीरे आप अपने अबंडेंस के रास्ते में बढ़ रहे हैं, और वो अपनी मल्टीपल क्वालिटीज़ की वजह से है। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनके पास एक से ज़्यादा टैलेंट या स्किल है, या चाहते हैं उसे एक्वायर करना, और यहाँ पे भी पानी बना हुआ है, तो ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक तो अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा हायरोफेंट का भी नंबर 5 है कार्ड, और 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी नंबर 5 है कार्ड, यानी कि इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जहाँ से आपकी परेशानी शुरू हुई है, शायद वहीं से कुछ आप लोगों के लिए ब्लेसिंग आ जाए। काफ़ी कुछ लोगों से ये चीज़ भी रेजोनेट कर सकती है। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगी कि हायरोफेंट एक और चीज़ हमें बताता है कि कोई मेंटर है, या तो हमें मिलना, या कोई हमें गाइड करे, ठीक है? या फिर आप ये ट्रेडिशनल उसके लिए भी एस्पेक्ट्स के लिए भी इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कोई शादी हुई है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाना, या इसको बैप्टिज़्म के लिए भी लिया जाता था। पर अगर आप किसी भी रिलीजियस फेथ में अगर हैं, और आप कुछ ऐसा अटेंड करते हैं, तो ये उसको भी डिपिक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे मोटा-मोटा हम इसको ये भी समझ सकते हैं कि आप किसी या तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं, या अगर आप ऐसे कोई प्रैक्टिसेस से जुड़े हुए हैं, तो आप उसमें किसी नए लेवल पे शायद जा रहे हैं, जो कि आपके मन से शायद लैक माइंडसेट को हटाए, जो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस को लेके आए। किसी भी सेंस में अबंडेंस ही हो सकती है, सिर्फ मनी के रिलेशन में ज़रूरी नहीं है कि हो। किसी भी सेंस में अगर आप फील कर रहे थे कि आप ज़्यादा चेरिश्ड नहीं हैं, या आप लोनली हैं, या ज़्यादा सपोर्टेड नहीं हैं, तो उस एरिया पे हो सकता है कि आप लोग काम करें, ठीक है? इसके अलावा अगर नोटिस करें तो इन दोनों फिगर्स की आँखें बंद मुझे नज़र आ रही हैं। तो ये भी मतलब हो सकता है कि आप लोग यूनिवर्स पे सरेंडर कर रहे हैं इस टाइम पे। 1 मिनट, कि आप लोग यूनिवर्स पे सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की आँखें बंद हैं, और ये दोनों ही इन दोनों फिगर्स को देख के लग रहा है कि ये कुछ करना चाहते हैं, ये कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं, इनमें पोटेंशियल है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये मुझे डेफ़िनेटली फ़ील हो रहा है कि जो भी लोग इस रीडिंग को इस टाइम पे देख रहे हैं, आपके इमोशंस को काफ़ी हर्ट किया है किसी ने, किसी सिचुएशन ने, या किसी ऐसे स्ट्रगल ने, जो कि जिसमें शायद आपकी इतनी गलती थी भी नहीं, शायद आप किसी और का बोझ उठा-उठा के आप लोग थक चुके हैं। ये चीज़ मुझे लग रही है। ओके, बट आप जब इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई थिंक आप लोग अभी थोड़ा अकेले अपने साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को आप लोग ज़्यादा इस टाइम पे तवज्जो दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी है, जो कि आपको हेल्प करेगी। मैं आप लोगों के लिए 1 से 2 कार्ड्स और लेना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ और भी मैसेजेस हैं, और उसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगी, टॉप ऑफ द डेक यहाँ पे 10 ऑफ कप्स और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स था, एकदम एंड में। तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जो कोई अच्छी फैमिली चाहते थे, या आप लोग ऐसे लविंग कनेक्शंस अपनी लाइफ में चाहते थे जो आपको अपलिफ्ट करें, और मुझे लग रहा है कि जैसे-जैसे आपके मन से ये बोझ हल्के होते जा रहे हैं, आप ऐसा कनेक्शन अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे लोग ऑलरेडी हैं आपकी लाइफ में, तो कनेक्शन बहुत डीप आपके लिए डेप्थ में जा सकता है, और ये कोई छोटी-मोटी डेवलपमेंट नहीं है, कोई मतलब बहुत बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पे हो सकती है। अगर आप लोगों की कोई रिलेशनशिप था, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप था, तो आप डेफ़िनेटली बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई कदम उठा सकते हैं शादी का, या साथ रहने का, या ऐसा कुछ कर सकते हैं। या फिर अगर आपके आस-पास दोस्त थे या फैमिली थी जिससे आपके रिलेशंस अगर बहुत अच्छे नहीं थे, तो वो बहुत रिस्पेक्टफुल एक फ़ेज़ में आ सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ मुझे सेंस हो रही है कि आपका शायद जो इतना स्ट्रगल था, ये आपको यही सिखाने के लिए, आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए था कि आप ऐसे कनेक्शन से सराउंड होने के लिए बने हैं। यू आर मेंट फॉर सच लविंग कनेक्शंस, जिनकी फ्रीक्वेंसी तक आप पहुँच सकें,
ठीक है, मैं एक और कार्ड और लूँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी वरना। एनी अदर मैसेज दैट यू वर मेंट टू हियर? ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, फूल और हैंगमैन। ओके, तो यहाँ पे अच्छा बहुत अजीब बात है, एक कार्ड का नंबर 0 है, एक कार्ड का नंबर 12 है, तो मुझे एकदम पूरे साल की याद आ गई कि जनवरी से लेके दिसंबर तक की बात यहाँ पे जैसे हो रही हो। अच्छा, तो आप लोगों के लिए एक तो ये है कि आप सरेंडर कर दीजिए जो भी सिचुएशन है। शायद आपके हाथ में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं इस टाइम, ऐसा कुछ है आपके अंदर, मतलब स्किल्स हैं, आप में टैलेंट है, आप में इमोशनल स्ट्रेंथ है, बट आई थिंक उसको वहीं तक आप रहने दीजिए। शायद मुझे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा बार बार फील हो रहा है कि आपकी लड़ाई नहीं है ये, ठीक है? तो आप लोग इस चीज़ को सरेंडर कर दीजिए और आप लोग एक नए पर्सपेक्टिव के साथ अपनी लाइफ को अप्रोच करने की कोशिश करिए। रास्ता आपको आगे का नहीं पता है, पर आप उसी चीज़ को एंजॉय करिए, क्योंकि आपके पास सपोर्ट है यूनिवर्स का। अभी टाइमर पे 11-11 हो रहा है, 2 बार ऐसी सिंक्रोनिसिटी हुई है, तो आप लोगों के पास डेफिनेटली यूनिवर्स का सपोर्ट है। आप लोग आगे बढ़िए और आप सरेंडर कर दीजिए। जो 8 ऑफ कप्स की और हैंगमैन की जो एनर्जी है कि कुछ आपको ऐसा कुछ स्पिरिचुअली आपको बहुत बड़ा रियलाइज़ करवाने की कोशिश की जा रही है, पर आप उस पे अटेंशन दीजिए। आप इन टॉक्सिक लोगों में या टॉक्सिक सिचुएशंस में अपनी एनर्जी को मत वेस्ट करिए। इसके अलावा यहाँ पे था होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो डेफिनेटली आप लोग सपोर्टेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, और देखिए एक्चुअली यहाँ पे सुप्रीम प्रोटेक्शन भी लिखा हुआ है। बहुत सिंक्रोनिसिटी है आपकी रीडिंग में। आप लोग बहुत स्पिरिचुअली गिफ्टेड लोग हैं, या आप लोग एनर्जीज को पकड़ लेते हैं, ऐसे टाइप के लोग हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे एम्पैथ हो सकते हैं। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। तो हर एक वर्ड इसमें एक मेडिसिन का काम कर रहा है कि आप प्रोटेक्टेड भी हैं, कॉर्ड्स भी कट हो रहे हैं जो आपको सर्व नहीं करती हैं, अपनी लिमिटेशन से भी हटिए, ट्रस्ट करिए। ये सब चीज़ें आपको बहुत आगे लेके जाएंगी, बहुत आगे लेके जाएंगी डेफिनेटली। देखिए इनकी इमेजरी कितनी पावरफुल है, और ये यहाँ पे ये फीमेल्स हैं यहाँ पे, हालांकि ये एक मेल फिगर है बट ही लुक्स लाइक अ वुमन। तो आप फेमिनिन एनर्जी की सेंस में इसको ले सकते हैं, है ना? एनर्जी का तो कोई जेंडर नहीं होता। तो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक फेमिनिन वाइब भी सेंस हो रही है कि आपका इंट्यूशन जो है ना, आपका जो कनेक्शन है यूनिवर्स से या बाकी रेल्म से, वो आपको बहुत हट के बनाता है। ओके, तो ये थे मैसेजेस आप लोगों के लिए। आई होप इस रीडिंग ने आपसे रेजोनेट किया हो, आपकी हेल्प की हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा, सब्सक्राइब करेगा। आपके सपोर्ट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।